अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। नाजरीन, पब्लिसिटी स्टंट और प्रोपेगेंडा में इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई का कोई सानी नहीं। दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या और, वो इमरान खान से प्रोपेगेंडा और इस तरह की जो पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं वो उनमें उनसे कोसों दूर हैं। क्या आप एक वाइल्ड गेस लगा सकते हैं कि जो एहसास लंगर खाने और पनाहगाहें इन्होंने शुरू की थी, उसके ऊपर टोटल जब से ये बनाए गए और जब तक इनकी हुकूमत रही तब तक कितना खर्च आया होगा? आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जितना इन दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा आया है उससे 6 गुना ज़्यादा इमरान खान ने सिर्फ अपने जो ट्रैवलिंग है दफ्तर से अपने घर बनीगाला जाने तक और घर से फिर दफ्तर बनीगाला आने तक 6 गुना ज़्यादा खर्चा सिर्फ उसके ऊपर है, बजाय इसके कि ये जो इनके ऊपर खर्च किया गया है पनाहगाहों के ऊपर और लंगर खानों के ऊपर। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को ऐसा इमरान खान को ऐसा बना के इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए पेश किया गया है कि इससे ज़्यादा इमरान खान से ज़्यादा कोई गरीब परवर पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई हुक्मरान नहीं आया। और इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जब भी ये इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई सवाल उठाया जाता था तो इमरान खान को एक मसीहा के तौर पे पेश करते हुए ये कहा जाता था कि इमरान खान तो गरीबों के लिए बहुत काम कर रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर इस तरह की क्रिटिसिज्म करते हैं। जब ये फिगर्स मेरे सामने आए हैं कि कितना इन लंगर खानों के ऊपर और उसके साथ साथ ये जो पनाहगाहें हैं उसके ऊपर खर्च हुआ, तो मेरे यकीन करें कि यकीन नहीं आया कि इतना ये खर्च करके भी जो पब्लिसिटी की गई, ऐसे लग रहा था जैसे अरबों रुपए शायद पाकिस्तान का आधा बजट इन लंगर खानों और पनाहगाहों के ऊपर खर्च किया गया है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कितना इन लंगर खानों के ऊपर खर्च किया गया, जबकि इसके मुकाबले में जो इमरान खान के अपने जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है दफ्तर से अपने घर जाने की और उसके साथ साथ जो इनका साल का बिजली का बिल आया है, क्या आप यकीन करेंगे कि जितना इनका साल का वज़ीर आज़म हाउस का और वज़ीर आज़म ऑफिस का बिजली का बिल आया है वो शायद ये जितने पनाहगाहें जब से ये कायम की गई और तब से लेके जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई उसके बराबर सिर्फ इनका 1 साल का बिजली का बिल आया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अल्लाह ताला की चंद बेहतरीन नेमतों में से जो सबसे अहम नेमत है वो सर के ऊपर छत होना है। गरीब आदमी जब किसी दूसरे शहर के लिए सफ़र करता है तो उसके जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है कि वो अगर रात उसको गुजारना पड़ी तो वो कहाँ पे गुजारेगा। और छोटे गाँव और देहातों से जब भी कोई बड़े शहर में किसी अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदार की तीमारदारी करनी हो या वैसे कोई काम के सिलसिले में आए तो जो सबसे अहम उसका जो मसला होता है कि वो रात कहाँ पे गुजारेगा। खुले आसमान तले तो नहीं गुजार सकते। एक अमीर आदमी तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, 5 स्टार में होटल में भी रह सकता है और दीगर जो सफरी लवाजमात हैं वो अपनी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन गरीब आदमी के लिए ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी लंगर खाने हों या उसके साथ साथ पनाहगाहें हों, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पीटीआई दौर में पब्लिसिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, बजाय इसके कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज थी उसको इम्प्रूव करते और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते। इमरान खान महीने में 1 आध दफ़ा चले जाते किसी भी पनाहगाह के ऊपर, वहाँ पे जाके किसी के साथ खाना खा के एक तस्वीर बनवा लेते थे और यही जो उनका सबसे अहम जो संगे मील था जो, और उसको हमेशा पब्लिसिटी इस तरह दी जाती थी कि उस इमरान खान से ज़्यादा जो गरीब परवर और वो आम आवाम के साथ बैठे खाना खा रहे हैं। लेकिन नहीं, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज थी वो उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया था। और जो अखराजात अगर आप जब मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था लेकिन उसके ऊपर इतने कम अखराजात करके क्यों इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। और इसके साथ साथ ये जो मौजूदा हुकूमत आई इसने भी जुल्म किया। ये हमेशा से हुकूमतों का पाकिस्तान में ये इस तरह का ट्रेंड चलता आया है कि पिछली हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट हो वो उसको ख़त्म करके फिर खुद अपने कोई इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं। नहीं, ये जो आवाम के जो फलाह बहबूद के लिए और इस तरह के जो बुनियादी ज़रूरियात से मुतालिक कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों, वो हर हुकूमत चाहे वो किसी भी जमात से हो उसको इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जारी रखना चाहिए। अब बात करते हैं इन लंगर खानों और पनाहगाहों के ऊपर। टोटल जब से ये बनाए गए तब से लेके जब तक पीटीआई की हुकूमत रही तब तक टोटल खर्चा कितना इनके ऊपर आया।
नाजरीन, आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो हुकूमत का कोई भी माली साल होता है, वो जब मुकम्मल होता है तो उसके ऊपर ये अपनी सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो भी उनके सालाना इक्तसादी तौर पे जितने भी टारगेट्स होते हैं वो कितने हद तक अचीव किए हैं, और उसके साथ साथ जो अखराजात हैं या दीगर जो भी इससे इक्तसादियात से रिलेटेड कोई भी जो भी फिगर्स एंड फैक्ट्स होते हैं वो शाया करती है हुकूमत। तो ये जो पीटीआई हुकूमत के जो दौर में ये रिपोर्ट शाया की गई, जारी की गई, उसके मुताबिक इन जो लंगर खाने हैं और उसके साथ साथ ये जो पनाहगाहें हैं, पनाहगाह इस रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 39 पनाहगाहें पाकिस्तान भर में ये कायम की गई थी, जिसमें 4 बड़े शहर शामिल हैं। उन 4 शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और उसके साथ साथ मर्दान में भी ये पनाहगाह कायम की गई थी। तो इन पनाहगाहों के ऊपर जब से ये बनाई गई तब से लेके और जब तक ये पीटीआई की हुकूमत थी, क्या आप यकीन करेंगे कि टोटल ख़र्चा कितना आया? 18 करोड़ रुपए इन्होंने टोटल ख़र्चा किया है। और जो पब्लिसिटी और ऐसा पेश किया गया कि जैसे अरबों रुपए इस प्रोजेक्ट के ऊपर इमरान खान ने खर्च किए हैं अवाम और गरीब की फलाह व बहबूद के लिए। उसके साथ साथ इन्होंने एक और जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसका नाम भूखा कोई ना सोए, और वो प्रोजेक्ट उसके मुताबिक 40 गाड़ियाँ ये खाने की, उनके ऊपर जो टोटल अखराजात है जब से ये शुरू किया गया प्रोजेक्ट तब से लेके जब तक पीटीआई की हुकूमत रही है तब तक टोटल 16 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आया है इन 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ये कुल मिला के 34 करोड़ रुपए अखराजात आए हैं। शायद ये 2 साल या उससे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट्स दोनों चलाए गए हैं, लेकिन ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे अरबों रुपए इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इमरान खान ने गरीब का दर्द को समझते हुए ये खर्च किया है। अगस्त 2018 में जब इमरान खान हुकूमत में आए तो उन्होंने जो सबसे पहला नारा लगाया कि वो एहतसाब सबका करेंगे, और उसके साथ साथ किफ़ायत शुआरी, और इस किफ़ायत शुआरी को दिखाने के लिए पब्लिसिटी जो स्टंट किया गया उसका कोई मैच नहीं। उन्होंने पूरे मीडिया को बुला के भैंसों की नीलामी शुरू कराई, और उसके साथ साथ गाड़ियों की पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो भर दिया कि ये देखें मेरे दिल में अवाम के लिए कितना दर्द है, और मैं 1 रुपया जो है वो किसी इस तरह के जो अखराजात पे नहीं करूँगा जो कि फजूल खर्ची में शामिल होता हो। तो ये जो भैंसें बेची गई उससे टोटल 23 लाख रुपए की आमदनी हुई, और उसके साथ साथ जो गाड़ियाँ बेची गई उसके ऊपर टोटल 12 करोड़ रुपए जो है वो बेच के हुकूमत को मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि इमरान खान का जो 4 साल का सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट है अपने दफ्तर से लेकर घर जाने की, बनी गाला जाने की, वो कितनी है? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने जब इनकी हुकूमत आई पीडीएम की तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मीडिया के साथ सरकारी रिपोर्ट उनको मीडिया को पेश की। उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जो 4 साल अपने घर से लेकर दफ्तर आने तक का जो ख़र्चा है उनका तकरीबन 1 अरब रुपया, सिर्फ जो उन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर घर से दफ्तर आने जाने का जो ख़र्चा किया गया 1 अरब रुपए इसके ऊपर। जबकि पेश ऐसे किया जाता था कि इमरान खान जो है ना, उन्होंने सिर्फ यही इस तरह के ही प्रोजेक्ट्स जो अवाम गरीब परवर हैं सिर्फ उसी के ऊपर ही उनका फोकस है, लेकिन 6 गुना देखें आप ज़्यादा जो सिर्फ उनके आने और जाने का, दफ्तर आने और जाने का ख़र्चा 6 गुना ज़्यादा है जो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किया गया उससे। अब मैं ज़रा आपको ये भी शेयर कर दूं कि इमरान खान जो बतौर वज़ीर आज़म उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस का और उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है या सेक्रेटेरिएट है उसके टोटल बिजली और गैस के बिल कितने आए। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि 1 साल का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके जो सेक्रेटेरिएट है उसके बिल हुकूमत को ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दिए जाते हैं कि आप एक होता है कि रेगुलर जो बजट होता है वो, उसके साथ साथ एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के हमारा एडिशनल जो खर्चा आ गया है तो वो भी हुकूमत जो है ना वो मंजूर कराती है कौमी असम्बली से बजट के दौरान। तो इस सप्लीमेंट्री ग्रांट के मुताबिक जो सिर्फ 1 साल का 2020-21 का जो इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म पीएम हाउस का और पीएम सेक्रेटेरिएट का जो बिजली और गैस का बिल है वो 14 करोड़ रुपए है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो 2 साल से ज़्यादा गरीबों के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया और उसके लिए इतनी पब्लिसिटी की गई
اس کا ٹوٹل جو اخراجات ہیں وہ 18 کروڑ ہیں، اور صرف وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کے ایک سال کے بل بجلی کے 14 کروڑ روپے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ غریب آدمی کا بچہ، ایک ریڑھی چلانے والے کا جو بچہ ہے وہ 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ 5 سٹار، تاکہ ہمارے جو بچوں کو 5 سٹار ہوٹلز میں کھانا میسر آ سکے۔ ناظرین، ان تمام حقائق اور فیکٹس اینڈ فگرز کے بعد آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، اس کے نعرے اور جو عوام کے سامنے ایک فیس ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ خواہ عمران خان ہو، شہباز شریف ہوں یا دیگر پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ عوام کے سامنے تو آپ کو ایسا خود کو پیش کریں گے کہ ان سے زیادہ جو عوام دوست اور غریب پرور کوئی نہیں ہوگا، اور اس طرح کے جو پبلسٹی سٹنٹس بھی کرتے رہیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم ایسا کر رہے، لیکن جب ریالٹی میں اور جب آپ اس طرح کے جو فیکٹس ہوں ان کا جب آپ کے پاس جانچ پڑتال کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ یہ سارے حکمران طبقے کی جو سوچ ہے وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ غریب کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا، ہمیشہ ان کی جو پریورٹی ہوتی ہے وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے جو پرسنل انٹرسٹ ہوں وہ ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔